तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी खुशी मेरी जान बन गई। तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी खुशी मेरी जान बन गई। कुछ इस तरह बस गए हो दिल में मेरे, कुछ इस तरह बस गए हो दिल में मेरे, कि हर धड़कन तेरे नाम बन गई। एक सैल्यूट उन जवानों के नाम जिन्होंने देश के लिए अपना नाम कर दिया है। ठीक है, और आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 नंबर का, फिर 2, 3, 4, 5 भी आएगा, तो उसमें से कारण सहित बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलिए पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये आप लोगों को बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। तो ये है बचवा असत्य। क्या है? असत्य। तो कैसे है असत्य, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर tan 0 का मान निकालें तो tan 0 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। ठीक है, वहीं पे अगर tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे हम लोग तो ये tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। थोड़ा सा अगर आगे चलें, tan 45 डिग्री का मान तो होता है 1। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 1। और वहीं पे अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे हम लोग tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान आपका हो जाता है √3। कितना? √3। और अगर tan 90 डिग्री पर जाएंगे तो इसका होता है इनफिनाइट या अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए tan से कम यानी 1 से कम बोला है, जबकि 1 तो आ गया 45 में। और 60 की बात करें तो आपको जहां तक समझ में आ रहा होगा, √1 का मान 1 होता है, तो √2 का मान जो है वो 1.414 कुछ होता है, मतलब 1 से ज्यादा। वहीं पे अगर √3 की बात करें तो 1.7 और कुछ होता है, 732 कुछ। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये 1 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं सीना ठोक कर कि tan का जो मान है वो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ये 1 भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नंबर दूसरा क्या कहता है कि कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। सत्य है या असत्य है? तो आइए इसका एक हम लोग ले लेते हैं पहले समकोण त्रिभुज, फिर समझते हैं। जैसे देखिए sec होता है cos का उल्टा, cos का उल्टा मतलब cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec थीटा बराबर हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा? h/b। और ये दिया हुआ है 12/5, यानी कि ये दिया हुआ है 12/5, यानी कि h बराबर 12 और b बराबर 5। यानी कि यहां पर अगर h की बात करें, तो ये है 12 और ये है 5। ठीक है बचवा, यानी कि अगर 5 आपका बेस है और वहीं पे अगर बात करें हाइपोटेनस का तो 12 है, तो ये सत्य होगा। क्योंकि ये कुछ भी हो, 12 में 5 का स्क्वायर घटाएंगे 12 का स्क्वायर में, तो जो भी आए, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा भुजा है वो 12 है। तो लिखेंगे हल में, ऐसे करके लिखेंगे, हल में हम लोग लिखेंगे कुल मिलाकर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? तो लिखेंगे कि ये सत्य है, सत्य है। ठीक है, सत्य है। कैसे लिखेंगे? क्योंकि कर्ण जो है, कर्ण त्रिभुज का त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, भुजा होती है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों इसे सत्य लिखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कॉस ए कॉन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये प्रयुक्त रूप नहीं है। क्या है? ये प्रयुक्त रूप नहीं है, तो इसे हम लोग लिख देंगे हल में असत्य। हल में क्या लिखेंगे? असत्य। कैसे लिखेंगे असत्य? तो भाई कॉस जो है वो कोसाइन का है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे असत्य। असत्य क्योंकि कॉस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगर कहीं पे कोसाइन रहे तो कोसाइन को ही कॉस कहते हैं। ठीक है, तो कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, ना कि ये कोसेंट का। ठीक है, हाँ, तो ये कोसाइन का है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉट और ए का गुणनफल है नहीं। ठीक है, ये भी हो जाएगा असत्य। ठीक है, हाँ, ये भी हो जाएगा असत्य। देखिए कॉट ए जो है मैं, अच्छा पहले असत्य लिख लेते हैं, असत्य लिख लेते हैं। ठीक है, असत्य क्योंकि एंगल ए जो है, जो एंगल जो बना है हमारा, यानी कि कोण जो बना है, ए जो है वो कॉट का क्या है? तो कोटेंजेंट है। क्या है? कॉट का कोटेंजेंट है। क्या है? कोटेंजेंट है। ठीक है, गुना नहीं है। कॉट ए में एक कोण है, ना कि कॉट के साथ ए गुना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको असत्य लिखना है, क्योंकि ए कॉट का कोटेंजेंट है। ठीक है, और अभी हम लोग लास्ट 5वां देखेंगे। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो इसमें भी हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, और लिखा है साइन थीटा। हमने बताया था डियर स्टूडेंट, हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है? P/H, और हमारा दिया हुआ है क्या? 4/3। तो P हो गया 4, यानी कि आप ये वाला जो एंगल है ये आपका हो गया कितना? तो ये आपका एंगल दिखा रहा है 4। कितना? 4, जबकि जो H है वो दिखा रहा है 3। तो इससे बड़ा ये होगा, ना कि इससे छोटा। तो लिखेंगे यहां पे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य। ठीक है, असत्य लिखेंगे क्योंकि असत्य इसलिए हो गया क्योंकि कर्ण लंब से बड़ा होता है। ठीक है, हाँ, लंब से बड़ा होता है, और यहां लंब से छोटा दिखा दिया है। ठीक है, लंब से बड़ा होता है, इसलिए असत्य क्यों हो गया? क्योंकि छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 5 जो सब क्वेश्चन था कंप्लीट किए। मिलेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 8.2 में। कहां पर मिलेंगे? 8.2 में। तब तक सलामत रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा और मजे से पढ़ाई करते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर सारा कोर्सेस कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।